हेलो फ्रेंड्स, आरजे एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने इसके पहले एक वीडियो में उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करी थी। इस वीडियो में भी कुछ उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे, जो कि घटना चक्र की पुस्तक से लिया गया है। और दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए गए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहीं से घुमा फिरा के हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो परीक्षा में पूछे ना गए हों। इसलिए दोस्तों, इसको बढ़िया से पढ़िएगा आप ठीक है। हर परीक्षाओं के लिए ये जो है इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो टीटी की परीक्षा हो, चाहे वो सीजीएल की परीक्षा हो, चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो बीईओ की परीक्षा हो आने वाले आगामी समय में जो होने वाला है, या फिर समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो। हर जगह उत्तर प्रदेश से प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं से घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है, पूर्वांचल एक्सप्रेस हमारा है, वे इन शहरों से गुजरेगा। अब तो ये लखनऊ है जो शहर है, बाराबंकी है, आजमगढ़ है, मऊ, गाज़ीपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अंबेडकर नगर। इन शहरों से हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है गुजरेगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न देखते हैं। इसके बाद जो आता है, दूसरा पॉइंट आता है ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाला कर। तो जो ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर है वो स्थानीय मेलों पर कर लगाया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? स्थानीय मेलों पर कर लगाया जाता है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर दोस्तों है 1975 में। 1975 में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई। इसके बाद अगला प्रश्न जो आता है, यूपी में मार मिर्रा पाई जाती है। यूपी में मार मिर्रा कहाँ पे पाई जाती है? झांसी में पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों अगला जो पॉइंट है हमारा, मुड़िया पूर्णिमा। मुड़िया पूर्णिमा का आयोजन कहाँ किया जाता है? ठीक है, तो ये गोवर्धन में किया जाता है। कब किया जाता है? गोवर्धन में किया जाता है। ठीक है। वह जनजाति जिसमें बहुविवाह व्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया दोस्तों। उत्तर प्रदेश में वह कौन सी जनजाति है जिसमें बहुविवाह व्यवस्था आचारित है? तो वह दोस्तों जनजाति है जौनसारी। कौन सी जनजाति है? जौनसारी। इसके बाद काशी विद्यापीठ के संस्थापक की बात करते हैं। तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्ता थे। बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे। केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। सबसे बड़ा उद्योग, अगर भारत में सबसे बड़े उद्योग की बात की जाए, भारत में सबसे बड़े उद्योग की बात की जाए तो वो हथकरघा उद्योग है। और सेकेंडली जो आता है वो आपका कृषि उद्योग है, कृषि है, जिससे लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार उत्तर प्रदेश में मिलता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। मूल्यवर्धित कर वैट कब उत्तर प्रदेश में लागू किया गया? तो 1 जनवरी 2008 से जो है उत्तर प्रदेश में वैट लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री है। ठीक है, वह कहाँ पे है? लालगंज, रायबरेली में है। ठीक है। यूपी में प्रथम खेलगांव की स्थापना, तो यूपी में प्रथम खेलगांव की स्थापना आपकी आगरा में हुई है। ठीक है। इसके बाद अगर भारत में चावल कृषित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोट देखी जाए तो प्रथम स्थान है। लेकिन दोस्तों उत्पादन की अगर बात की जाए तो उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश का स्थान द्वितीय है। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित की गई है, 5.1% निर्धारित की गई है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पे है दोस्तों? ये चित्रकूट में है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय ये चित्रकूट में है। आपको विश्वास नहीं पड़ेगा कि यह विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी रामभद्राचार्य जी ने करी है। और आपको बता दें, वह आँख से अंधे हैं और काफ़ी जो है, लेकिन इतने महान विद्वान हैं, वो इतने विद्वान हैं कि आपको क्या बताएं। कभी आप उनका प्रवचन सुनिएगा तो आपको लगेगा
और ऐसे व्यक्ति ने जो है इतने बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना की जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है उपलब्धि है। तो दोस्तों इसके बाद के पॉइंट को देखते हैं। संगीत शिक्षा हेतु यूपी में पहला संगीत महाविद्यालय, तो भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय, ये जो है संगीत शिक्षा में यूपी में पहला संगीत महाविद्यालय है। ठीक है। भारत खंडे संगीत संस्थान, ये लखनऊ में डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? तो ये 24 अक्टूबर 2000 को इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। 24 अक्टूबर 2000 सन 2000 को इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। यूपी में सबसे पुराना विश्वविद्यालय, यूपी में सबसे पुराना विश्वविद्यालय दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ठीक है। अब बात करते हैं यूपी में बायोटेक पार्क कहाँ पे है? यूपी में बायोटेक पार्क, ये प्रश्न बार बार रिपीट किया गया है, कोई भी एग्जामिनेशन हो आप इस प्रश्न को यूपी से ज़रूर देखेंगे। ठीक है। तो बायोटेक पार्क का जो बायोटेक पार्क है ये लखनऊ में आपका है। रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये कहाँ पे है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये बेतवा नदी में है। कहाँ पे है? ये बेतवा नदी में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये सहारनपुर में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये सहारनपुर में है। इसके बाद दोस्तों केंद्रीय उपोष्ण बागवानी, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी ये लखनऊ में आपका है। ठीक है। सस्यवानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र, सस्यवानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र ये झांसी में आपका है। ठीक है। ये आपका झांसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये भी प्रश्न बार बार रिपीट किया गया है दोस्तों, ये भी प्रश्न बार बार रिपीट किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई एग्जामों में बार बार प्रश्न रिपीट किया गया। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ पे है? ये आपका कानपुर में है। ठीक है। इसके बाद शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान, ये आपका प्रयागराज में है, जिसको इलाहाबाद का नाम अभी हाल ही में जो है योगी जी ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया था। तो जहां हमने इलाहाबाद कहीं भी लिखा है, अगर आपका ऑप्शन में प्रयागराज आएगा तो आप लोग प्रयागराज टिक कीजिएगा। इसके बाद ये महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ से ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, मिलान का प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे जैसे उद्योग दिए गए हैं और उनके केंद्र दिए गए हैं। तो लकड़ी का खिलौना कहाँ पे होता है? इसका प्रमुख केंद्र जो है आपका वाराणसी है। खेल के सामान का प्रमुख केंद्र आपका मेरठ है। खेल के सामान का प्रमुख केंद्र आपका मेरठ है। पीतल की मूर्तियाँ आपकी मथुरा में बनाई जाती हैं, पीतल की मूर्तियाँ आपकी मथुरा में बनाई जाती हैं। दिया सलाई उद्योग ये बरेली में होता है। दिया सलाई उद्योग कहाँ पे है? बरेली में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे है? डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे है? कानपुर में है। रुक गया। केंद्र और उत्पाद, अब देखते हैं दोस्तों केंद्र और उत्पाद, यहाँ से भी प्रश्न मिलान के लिए पूछा जाता है। ये जितने भी पॉइंट हैं अगर आप इनको याद कर लेंगे तो एक चीज़ जरूर देखने को मिल जाएगा परीक्षाओं में। अब इसके बाद जो है देखते हैं केंद्र और उत्पाद। तो रेणुकूट, रेणुकूट क्या है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, एल्युमिनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऋषिकेश एंटीबायोटिक के लिए प्रसिद्ध है, ऋषिकेश एंटीबायोटिक के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ, मेरठ दोस्तों खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, केंद्र और उद्योग की बात करते हैं। तो आंवला एक ऐसी जगह है, आंवला एक ऐसा केंद्र है जहाँ से उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे उर्वरक के उद्योग हैं। ठीक है। मोदी नगर ये रबड़ के उद्योग हैं, यहाँ पे रबड़ के उद्योग। बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए जाना जाता है। कानपुर विस्फोटक सामानों के लिए जाना जाता है। ठीक है। यहाँ पे विस्फोटक सामानों के उद्योग हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट जो है आपका उद्योग और स्थान की बात होती है। तो फिरोज़ाबाद है, फिरोज़ाबाद में कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। इसके बाद कानपुर की बात करते हैं दोस्तों। कानपुर, कानपुर में चमड़े का सामान बनाया जाता है, कानपुर में चमड़े का सामान बनाया जाता है। नजीबाबाद
ये प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है, प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर ये आपका कागज़ की लुगदी बनाने के लिए प्रसिद्ध है, कागज़ की लुगदी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, औद्योगिक नगर और संस्थान की बात आइए दोस्तों करते हैं। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ ये रायबरेली में है। ठीक है, ये रायबरेली में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये झांसी में आपका है। कृत्रिम अंग निर्माण ये आपका कानपुर में होता है। उर्वरक कारखाने की बात करते हैं तो ये फूलपुर में होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ से प्रश्न उत्तर प्रदेश पोर्शन से पार्ट से ज़रूर बनते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो हमने जो है इन प्रश्नों को लिया है, यहाँ से मिलान करने के लिए देते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जिलों के मुख्यालयों की बात करते हैं सबसे पहले। तो जो जालौन ज़िला है उसमें उरई मुख्यालय है। जालौन ज़िला का मुख्यालय उरई है। कानपुर देहात की बात करते हैं तो कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। ठीक है, मुख्यालय कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती है। वहीं संत रविदास नगर की बात करते हैं अगर, तो इसका मुख्यालय जो है भदोही है। कहाँ पे है दोस्तों? इसका मुख्यालय भदोही में है। और वहीं पे अंबेडकर नगर की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय अकबरपुर में है। सिद्धार्थ नगर की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय नौगढ़ में है। तो दोस्तों आइए रिकॉल करते हैं। जालौन का मुख्यालय उरई में है, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती में है, और संत रविदास नगर का मुख्यालय भदोही में है, अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर में है, और सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़ में है। इसके बाद दोस्तों आइए कुछ उत्तर प्रदेश के जो समय समय पे नाम चेंज हुए, आइए उन पे दृष्टिपात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश प्रांत, ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है ये नाम था जो है 1836 में रखा गया। ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 में था। 1877 में इसका नाम बदलकर आगरा अवध का संयुक्त प्रांत रख दिया गया। ठीक है, इसके बाद 1837 में आप देखेंगे 1837 में तो इसका नाम संयुक्त प्रांत था। ठीक है, उत्तर प्रदेश कब इसका नाम रखा गया? 1950 में रखा गया। इसके बाद दोस्तों आइए मिलान की बात करते हैं। तो ये सामान दिए गए हैं इधर और इधर केंद्र दिए गए हैं। तो टेराकोटा ये गोरखपुर में है। ठीक है, टेराकोटा जो है ये सामान कहाँ उत्पादित होता है? गोरखपुर में। लकड़ी का खिलौना ये वाराणसी में बनाया जाता है। लकड़ी का खिलौना कहाँ पे बनाया जाता है? वाराणसी में बनाया जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन दोस्तों चिनाहट में बनाए जाते हैं। ठीक है, कांच का सामान आपका फिरोज़ाबाद में बनाया जाता है। कांच का सामान कहाँ पे बनाया जाता है? फिरोज़ाबाद में बनाया जाता है। आइए दोस्तों अब कुछ उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं, नृत्य को सुमेलित करते हैं। ये किस जगह के नृत्य है? ठीक है, तो नृत्य है और स्थान है। तो धुरिया नृत्य कहाँ पे होता है? धुरिया जो है ये बुंदेलखंड का नृत्य है। धीवर कहाँ का है? ठीक है, ये धीवर नृत्य ये कहारों द्वारा किया जाता है। ठीक है, नटवरी ये पूर्वांचल में है। नटवरी ये पूर्वांचल का नृत्य है। कार्तिक ये बुंदेलखंड का नृत्य है। कार्तिक ये बुंदेलखंड का नृत्य है। धीवर दोस्तों कहार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बनारस घराने की बात करते हैं तो बनारस घराने से जो संबंधित लोग हैं, मुख्य लोग बनारस घर से जो संबंधित हैं उसमें आपके मोतीबाई, रसूलबाई और सिद्धेश्वरी देवी ये संबंधित हैं। कहाँ से? बनारस घराने से। इसके बाद सुमेल करते हैं हम। ठीक है, कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और ये कहाँ से संबंधित है, ये प्रमुख व्यक्ति हैं और ये संबंध इनका कहाँ से है तो वो दिए गए हैं। आइए दोस्तों इस पर दृष्टिपात करते हैं। जोश साहब कहाँ से संबंधित हैं? जोश साहब ये है मलिहाबाद से संबंधित है। कहाँ से? मलिहाबाद। आप लोग जानते हैं कि मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? मलिहाबाद दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद रघुपति सहाय फिराक ये कहाँ से संबंधित हैं? ये गोरखपुर से संबंधित हैं। जिगर, ठीक है, जैसे जिगर मुरादाबादी, ठीक है, यानी कि जिगर मुरादाबाद से संबंधित हैं। जिगर मुरादाबाद से संबंधित हैं। चकवस्त ये लखनऊ से संबंधित हैं। चकवस्त ये लखनऊ से संबंधित है।
अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों की बात करते हैं हम। तो उत्तर प्रदेश में जो लोकगीत हैं जैसे बिरहा है, रसिया, आल्हा और कजरी, ये सब उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। आइए उन क्षेत्रों से संबंध करते हैं इनको। तो बिरहा जो है आपका पूर्वांचल से संबंधित है, रसिया ब्रजभूमि से संबंधित है, आल्हा बुंदेलखंड से संबंधित है और कजरी आपका जो है ये अवध से संबंधित है। ठीक है, ये मिलान करने के लिए देता है। ठीक है, 4 जो है दे देगा और मिलान करने के लिए आपको देगा। तो इसको दोस्तों बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, पढ़िएगा, 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, पूर्णतः आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। इसके बाद आल्हा कहाँ से संबंधित है? महोबा से संबंधित है। रसिया बरसाना से संबंधित है। आल्हा जो है महोबा से संबंधित है, रसिया बरसाना से संबंधित है, कजरी मिर्ज़ापुर से संबंधित है। ये दोस्तों कजरी जैसे अवध का एक पार्ट है मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, उस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, टोटली लिया जाता है, एक बड़े क्षेत्र को भी दिखाया जाता है और छोटे क्षेत्र में जैसे कजरी है, मिर्ज़ापुर है, कजरी अवध से संबंधित है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद आइए कुछ प्रमुख जो है उत्पाद की बात करते हैं और उनके क्षेत्र की बात करते हैं। तो इसमें जैसे कोयले का उत्पादन कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में होता है। बलुआ पत्थर का उत्पादन मिर्ज़ापुर में होता है। ठीक है, सिलिका बालू का उत्पादन कहाँ पे होता है? प्रयागराज में होता है। तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद आइए दोस्तों तीर्थ स्थल की बात करते हैं और उनसे संबद्ध स्थान की बात करते हैं। तो चक्रतीर्थ ये नैमिषारण्य से संबंधित है। चक्रतीर्थ नैमिषारण्य से संबंधित है। गोविंद देव मंदिर ये वृंदावन से संबंधित है। सलीम चिश्ती की दरगाह ये बाराबंकी से संबंधित है और बौद्ध और जैन मंदिर ये कौशाम्बी से संबंधित है। आइए दोस्तों कुछ और सुमेल दिए गए हैं नीचे, इसको देखते हैं। जैसे कनक भवन है ये अयोध्या से संबंधित है। कनक भवन अयोध्या से संबंधित है। कादमगिरी पर्वत ये चित्रकूट से संबंधित है। कादमगिरी पर्वत ये चित्रकूट से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों कालिंजर बादा से संबंधित है। कालिंजर बादा से संबंधित है। देवा शरीफ ये बाराबंकी से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों आइए कुछ मेले हैं और उनके स्थान दिए गए हैं, कहाँ पे ये मेले लगते हैं उनको देखते हैं। जैसे पशु मेला आपका ये बटेश्वर में लगता है। पशु मेला आपका बटेश्वर में लगता है। ध्रुपद मेला आपका वाराणसी में लगता है। ध्रुपद मेला कहाँ पे लगता है? वाराणसी में लगता है। गोविंद साहब मेला ये आपका अंबेडकर नगर में लगता है। गोविंद साहब मेला ये कहाँ पे आपका लगता है? ये आपका अंबेडकर नगर में लगता है। माघ मेला आपका प्रयागराज में लगता है। माघ मेला प्रयागराज। सैयद सालार मेला ये बहराइच में आपका लगता है। ठीक है, सैयद सालार गाजी के नाम पर ये मेला लगता है। ये जो है बहराइच में लगता है। माघ मेला फिर सुमेल करते हैं। माघ मेला प्रयागराज। झूला मेला ये वृंदावन में लगता है। झूला मेला कहाँ पे लगता है? वृंदावन में लगता है। पशु मेला आपका बटेश्वर में लगता है। पशु मेला बटेश्वर में लगता है। देवा मेला ये बाराबंकी में लगता है। ये दोस्तों आपके जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ये सब प्रश्न पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो, ये सब रिपीटेड प्रश्न हैं। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप। ठीक है, जैसे अमीर खुसरो ये कहाँ से संबंधित है? कुछ सुमेल और दिए गए हैं, इसको देखते हैं। तो कुछ व्यक्तियों के नाम हैं। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम और ये कहाँ से संबंधित है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र। तो अमीर खुसरो दोस्तों, अमीर खुसरो एक बहुत ही अच्छे जो है विद्वान थे। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? एटा में हुआ था, अर्थात ये अमीर खुसरो एटा से संबंधित है। मिर्ज़ा गालिब ये आगरा से संबंधित है। मिर्ज़ा गालिब कहाँ से संबंधित है? आगरा से संबंधित है। और जोश मलिहाबादी ये जोश मलिहाबाद से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों आइए कुछ शिल्प कला हैं और उनके स्थान हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी का बर्तन जो बनाया जाता है ये कहाँ पे बनाया जाता है? खुर्जा में। काष्ठ नक्काशी ये सहारनपुर में आपका बनाया जाता है। काष्ठ नक्काशी कहाँ पे बनाया जाता है? सहारनपुर में। काष्ठ पादुका खड़ाऊ, काष्ठ पादिका मतलब खड़ाऊ, पैर में जो पहना जाता है खड़ाऊ। अब वो प्रचलन में बहुत कम है दोस्तों, लेकिन अब व्यक्ति लोग
जो है वो प्रचलन में बहुत कम है, लेकिन ये खड़ाऊ जो है ये कहाँ पे बनता है, ये पीलीभीत में बनता है। जरी कहाँ पे बनता है, ये बरेली में बनता है। जरी कहाँ पे बनता है, ये बरेली में बनता है। आइए दोस्तों कुछ प्रमुख स्थानों की बात करते हैं। जैसे कौशाम्बी, यहाँ पे घोषिताराम मठ है। कौशाम्बी में क्या है, घोषिताराम मठ है। कुशीनगर में क्या है, राणा भर स्तूप है। कुशीनगर में राणा भर स्तूप है। सारनाथ में क्या है, धमेक स्तूप है। सारनाथ में क्या है दोस्तों, धमेक स्तूप है। और श्रावस्ती में सहेत महेत है, सहेत महेत। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमने जो है कुछ प्रमुख मिलान वाले प्रश्न थे जो उत्तर प्रदेश से पूछे जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से जो प्रमुख मिलान वाले प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, इसको हमने यहाँ पे जो है समझाने का प्रयास किया है। अगर दोस्तों इसको 2-4 बार भी आप ये वीडियो देख ले रहे हैं, जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपका जो है आपके दिमाग में बैठेगा। तो इसको देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारी वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद।